पुणे सिटी के बाहरी इलाके में गुरुवार को मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर एक पुल पर 2 कंटेनर ट्रकों में आग लगने से एक कार के कुचले जाने पर 7 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि नवले ब्रिज पर हुए इस हादसे में 8 से 10 लोग घायल भी हुए हैं। ये एक्सीडेंट तब हुआ जब एक कंटेनर ट्रक ने कंट्रोल खो दिया और पुणे बेंगलुरु हाईवे पर नवले पुल के पास कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुणे बेंगलुरु राजमार्ग दुर्घटना पर पुणे अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे ने बताया, शाम करीब 5:45 से 6 बजे के करीब हमारे फायर कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि नवले पुल के पास दुर्घटना हुई है और आगजनी की घटना हुई है। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक बड़ा ट्रक जो कटराज टनल से निकला था वो अनियंत्रित होने की वजह से कई गाड़ियों से टकराया और आगे निकला। घटना में कुल 7 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे दुर्घटना को लेकर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अराउंड 5:45-6 बजे के करीब हमारे फायर कंट्रोल रूम पे एक कॉल आया था कि नवले ब्रिज के यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और फायर हुआ है। तो नॉर्मली हमारा जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हमने हमारे फायर व्हीकल्स और हमारे रेस्क्यू व्हीकल्स है इसको डिप्लॉय कर दिया। हमारे पीएमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के 3 फायर स्टेशंस यहाँ नज़दीक पर है। फॉर्चुनेटली सिंहगढ़ फायर स्टेशन, नवले और कातरज, यहाँ उसके साथ साथ पीएमआरडीए का नंदेड़ सिटी का जो फायर स्टेशन है वो सब नियर बाय होने की वजह से इमीडिएटली रिस्पांस हुआ है। 5 मिनट में पहले हमारी गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। यहाँ आने के बाद पता चला है कि एक बड़ा ट्रक जो है जिसमें जो कातरज टनल से निकला था और वो अनकंट्रोल होने की वजह से जब वो निकला तो उसने कई गाड़ियों को बैंग डैश करके आगे निकला है। और जब एक जगह पे यहाँ हुआ कि एक दूसरे ट्रक पर वो जाके बैंग हुआ है और वो ट्रक के पीछे एक कार थी जो कार पूरी तरह से स्क्रैच हुई है। उसमें 5 कैजुअलिटीज़ थी, जो 2 लेडीज़ थी पीछे के बाजू में, उसमें से एक बच्ची थी छोटी, और टोटल 5 कैजुअलिटीज़ कार में थे। और ट्रक में जो अनकंट्रोल ट्रक हुआ है उसमें 2 कैजुअलिटीज़ थे। ऐसे हमने यहाँ पे 7 कैजुअलिटीज़ निकाली है। और सबसे बड़ा टास्क ये था क्योंकि वो कार पूरी तरह से स्क्वीज़ होने की वजह से उसको निकालना ये हमारे लिए एक बहुत तकलीफदेह काम था। लेकिन पीएमआरडी और पीएमसी की दोनों जगह से जिस तरह से ये था उसको हमने निकाला है और उस तरह से ये अभी क्लियर हुआ है। हमारे यहाँ करीब फायर डिपार्टमेंट के 50 से 70 लोग हैं और 7 से 8 गाड़ियाँ थी। 2 फायर रेस्क्यू व्हीकल्स थी जिसमें ऑल एडवांस इक्विपमेंट से, उसकी वजह से वो कैजुअलिटीज़ निकालने के लिए हमारे लिए बहुत सुविधा हुई। और कैजुअलिटीज़ निकाली, अभी हमारी प्रायोरिटी है कि किसी भी तरह से ट्रक को निकाल के ट्रैफिक को मोबिलाइजेशन चालू करें। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार से आ रहे 2 विशाल कंटेनर ट्रकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर की भयावहता इतनी अधिक थी कि दोनों ट्रकों में तुरंत आग भड़क उठी। आग की लपटों ने वहां से गुजर रही एक कार को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया, जिसमें कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका और वे झुलस गए। हादसे का सिलसिला यही नहीं थमा। प्रारंभिक टक्कर के बाद पीछे से आ रहे एक और कंटेनर ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और सड़क पर मौजूद कई अन्य छोटी गाड़ियों को रौंदता हुआ निकल गया। इस दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और घंटों तक यातायात बाधित रहा। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस दुर्घटना के लिए ट्रक चालकों की लापरवाही को संभावित कारण माना जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।